हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में ऐसी 3 अलग अलग सीमेंट क्राफ्ट आइडिया आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप भी इस तरीके से इन प्लांटर्स को घर पर ही बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसी 4 पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आप अगर बिगिनर भी होंगे, इससे पहले कभी भी नहीं बनाए हैं, बनाना चाहते हैं तो भी बिना मिस्टेक किए काफी स्ट्रॉन्ग, मजबूत और फिनिशिंग के साथ बना पाएंगे। या फिर पहले भी इस तरीके से प्लांटर्स बनाने की घर पर बहुत बार कोशिश की है लेकिन आपसे नहीं बन पाया हो, कहाँ पे किस तरह से मिस्टेक हो जाती है, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगी। उसके लिए इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस वीडियो में जो 4 पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करूंगी, उन चारों पॉइंट को ध्यान देना होगा। इस तरह से मजबूत के साथ प्लांटर्स को बनाने के लिए जो लास्ट पॉइंट है वो ज्यादा जरूरी है। उसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कपड़ा और सीमेंट से इन प्लांटर्स को बनाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, कपड़ा जो है मोटा होना चाहिए। जैसे कि मोटी टॉवेल होती है, विंटर की कपड़ा होता है, या फिर सोफे की कवर होती है, इस तरीके से कपड़े काफी मोटे होते हैं। घर पर जो फटे पुराने कपड़े होते हैं जिसे हम यूज नहीं करते हैं, जो कपड़ा मोटा होता है, इस तरीके से प्लांटर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर कपड़ा बहुत ज्यादा पतला होगा, अगर आप बिगनर होंगे तो बनाने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए इस तरीके से मोटा कपड़ा ही लेना चाहिए। इस तरह से कपड़े को लेने के बाद कपड़े को गोलाई आकार कटिंग करके निकालने के लिए इन चीजों की मदद से भी आप कटिंग करके निकाल सकते हैं, या फिर चौक में मार्किंग करके भी निकाल सकते हैं, या फिर कपड़े को 4 फोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे कपड़े को जिस तरीके से भी गोलाई आकार देते हुए कटिंग करना चाहेंगे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कपड़े को कटिंग करते समय आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज कटिंग करके ले सकते हैं। जैसे कि आपको अगर बड़ी साइज की प्लांटर्स बनाना है तो कपड़े की साइज भी बड़ी होना चाहिए। अगर आपको छोटा साइज बनाना है तो कपड़े की साइज भी छोटा लेना है। यहाँ पे देखिए, कपड़े को गोलाई आकार कटिंग करने के बाद कपड़े को दोबारा इस तरीके से 4 फोल्ड करके सेंटर पॉइंट को कुछ इस तरीके से कटिंग करके निकालना है, क्योंकि जो प्लांटर्स बनेगी, प्लांटर्स की ड्रेमेज होल बनेगी। इसलिए यहाँ पे जो भी कपड़े को कटिंग करके लेंगे, सेंटर पॉइंट को कट करके लेना चाहिए। वैसे यहाँ पे हमें 3 प्लांटर्स बनाना है। तीनों प्लांटर्स अलग अलग छोटे बड़े हैं, जिसकी वजह से कपड़ा भी उसी तरह से लेना होगा। वैसे यहाँ पे इस तरह से कपड़े को कटिंग करके लेने के बाद प्लांटर्स को जिस तरीके से आकार देना होता है, जिसके ऊपर बनाते हैं, उसी तरीके से बन के तैयार होती है। यहाँ पे देखिए, इस कपड़े को कुछ इस तरीके से मैंने कटिंग करके ली हूँ। इसी तरह से आपको भी ले लेना है। उसके बाद इस तरीके से बाल्टी के अंदर मिट्टी या फिर रेत भर लेना है। उसके अंदर लकड़ी या फिर इस तरीके से प्लास्टिक पाइप को फंसा लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से प्लास्टिक डिब्बा लेना है, जिसके ऊपर हमें बनाना है। लेकिन यहाँ पे बनाने से पहले प्लास्टिक डिब्बा को कुछ इस तरीके से प्लास्टिक पॉली बैग से कवर करना है। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, इस तरीके से प्लास्टिक से कवर करना बहुत जरूरी है, ताकि जब इसके ऊपर प्लांटर्स बनाएंगे, निकालने में बहुत आसान होती है। जिसके ऊपर हम बनाते हैं वो चीज भी खराब नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से प्लास्टिक झिल्ली से कवर नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, तो निकालते समय कपड़ा जो है फैल सकती है या फिर क्रैक हो सकती है। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से प्लास्टिक से कवर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इस तरह से आपको सीमेंट लेना है। इसी सीमेंट में पानी मिला के मिक्सर बनाना है। मिक्सर जो है बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इसी तरह से अच्छा से मिला के मिक्सर तैयार करना है। उसके बाद जिस कपड़े को गोलाई आकार में कट करके लिए होंगे, उसे लेके इस मिक्सर में आपको अच्छा से मिलाना है। कपड़ा जो है मिक्सर के अंदर सब तरफ से अच्छा से भीग जाना चाहिए, इस तरीके से आपको भिगाना है। उसके बाद कपड़े को निकाल के कपड़े के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है, इस तरीके से निचोड़ के निकाल लेना है। फिर उसके बाद कपड़े को दोनों हाथ में फैलाते हुए इस डब्बे के ऊपर इस तरीके से आपको रखना है। कपड़े को कटिंग करते समय जो बीच की सेंटर पॉइंट को आपने कट करके निकाले होंगे, डब्बे के ऊपर बिल्कुल बीच में होना चाहिए, इस तरीके से ध्यान में रखते हुए कपड़े को डालना है। उसके बाद कपड़े को अच्छा से सब तरफ से एडजस्ट करना है। अभी ये गीला है, जिस तरीके से कपड़े को एडजस्ट करेंगे, सूखने के बाद उसी तरीके से आपकी प्लांटर्स बनेगी। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा समय देते हुए कपड़े को जितना अच्छा से सब तरफ से घुमाते हुए एडजस्ट करेंगे, सूखने के बाद उसी तरह से बनके तैयार होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर यहाँ पे कपड़े को एडजस्ट नहीं करते हैं, एक बार अगर कपड़ा सूख जाए तो दोबारा इसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ इस तरीके से एक एक लाइन अच्छा से आपको कपड़े को एडजस्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से होना चाहिए। उसके बाद बचा हुआ मिक्सर कुछ इस तरीके से ब्रश की मदद से कोटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन प्लांटर्स को बनाने के लिए जो कपड़ा हम लेते हैं, जो कि कॉटन होती है, मोटा होता है, सीमेंट और कपड़े की पकड़ जो है काफी मजबूत होती है। इसलिए इन प्लांटर्स को इसी तरह से बहुत आसानी से बनाया जाता है। तो यहाँ पे अच्छा से कोटिंग करने के बाद दोबारा कपड़े को एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए दूसरा प्लांटर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसी तरह से गमले के अंदर मिट्टी या फिर रेत भर के लकड़ी को फंसा लेना है। उसके बाद इस प्लांटर्स को डिफरेंट और अलग डिजाइन देने के लिए घर पर इस तरीके से चौकन जो खड्डे की बॉक्सेस होती है, उससे मैंने ली हूँ।
अगर यहाँ पे आप चाहे, आपके पास अगर चौकोन प्लास्टिक डब्बा होगा उसे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी लेने से पहले, इसके ऊपर बनाने से पहले इस तरीके से प्लास्टिक झिल्ली से कवर करना बहुत जरूरी है। उसके बाद लकड़ी के ऊपर प्लेट या फिर कटोरी रख सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से इस बॉक्सेस को रख सकते हैं। फिर यहाँ पे उसी तरह से आपको मिक्सर तैयार करना है, या फिर बचा हुआ मिक्सर भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद जिस कपड़े को यहाँ पे चौकोन आकार में कट करके लिए होंगे उसे लेके इस मिक्सर में अच्छा से आपको भिगा लेना है। भिगाने के बाद इस तरीके से कपड़े को निकाल के एक्स्ट्रा पानी आपको निचोड़ के निकाल लेना है। उसके बाद दोनों हाथ में कपड़े को फैलाते हुए इस खड्डे के ऊपर इस तरीके से आपको रखना है। जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे इस तरह से कपड़ा और सीमेंट से अलग अलग डिफरेंट प्लांटर्स बनाने के लिए प्रोसेस एक जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आकार देने के लिए, प्लांटर्स को डिफरेंट आकार देने के लिए जिसके ऊपर बनाते हैं प्लांटर्स भी उसी तरह से बन के रेडी होती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस कपड़े को डालने के बाद चारों कोनों को अच्छा से एडजस्ट करने के बाद जो चारों कोने की कपड़ा है काफी लंबी हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इस तरीके से कटिंग करके निकाल रही हूँ। अगर कपड़े को डालने के बाद भी कहीं से भी कपड़ा कम ज्यादा दिखाई दे, यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को कटिंग करके निकाल सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे प्लांटर्स की 4 कोने की लंबाई अगर आपको पसंद हो तो इस तरीके से कटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, उसी तरह से छोड़ सकते हैं। उसके बाद प्लांटर्स को अच्छा से कोटिंग करके कपड़े को एडजस्ट कर लीजिए। इसी तरह से ये प्लांटर्स बन के तैयार हो जाती है। वैसे तो इन प्लांटर्स को अभी आकार दिए है, आगे जो काम करेंगे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए तीसरा प्लांटर्स भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पोर्ट्स बनाने के लिए इस तरीके से प्लास्टिक पोर्ट्स या फिर गमले की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से पोर्ट्स लेने के बाद नीचे इस तरीके से पलटा के रखिए। उसके बाद जो घर पर थालियां होती है इस तरीके से थालियों को लेना है। वैसे यहाँ पे आप अगर चाहे चौड़ाई प्लास्टिक बास्केट भी ले सकते हैं। लेने से पहले इस तरीके से प्लास्टिक झिल्ली से कवर कर लीजिए। वैसे यहाँ पे आप अगर चाहे पोर्ट्स की साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि अगर बड़ी साइज की थाली या फिर बास्केट लेते हैं, कपड़े को भी उसी हिसाब से कटिंग करके लेते हैं, साइज आप अपने हिसाब से बना पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पोर्ट्स को बनाने के लिए भी इस तरीके से कपड़े को गोलाई आकार में कटिंग करके लिया जाता है। इसी तरीके से सीमेंट मिक्सर बना के कपड़े को अच्छा से भिगा लेना है। उसके बाद इसके ऊपर डाल के अच्छा से कपड़े को एडजस्ट करना है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट पे ध्यान देना उतना ही जरूरी है। जैसे कि इन पोर्ट्स को बनाते समय ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जहाँ पर इसके ऊपर धूप नहीं पड़ता हो। जब तक ये पूरी तरह से रेडी ना हो जाए, बनाने के दौरान इसके ऊपर बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ना चाहिए। अगर इसे बनाते समय धूप पड़ती है या फिर धूप में रखते हैं तो ये बहुत जल्दी सूखने लगती है, जिसकी वजह से क्रैक हो सकती है या फिर निकालते समय कपड़ा भी फैल सकती है। इसलिए इन पोर्ट्स को ऐसी जगह पे बनाइए जहाँ पर छायादार जगह हो। वैसे इन पोर्ट्स को बनाते समय धूप में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। छायादार जगह में जब धीरे धीरे ये सूखती है, काफी स्ट्रांग होती है। इसलिए जब भी इस तरीके से सीमेंट क्राफ्ट करते हैं या फिर किसी प्रकार की पोर्ट्स या फिर प्लांटर्स बनाते हैं, छायादार जगह में ही बनाना चाहिए जब तक ये पूरी तरह से रेडी ना हो जाए। जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाती है, रेडी होने के बाद इसके अंदर प्लांट्स को ग्रो करके इंडोर या फिर आउटडोर रख सकते हैं, लेकिन बनाते समय इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए इसे एक दिन के लिए छायादार जगह में रखते हैं, फिर आगे आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे दिन कुछ इस तरीके से सूखने लगी है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं निकालना है। निकालने से पहले दोबारा कुछ इस तरीके से कोटिंग करना है। बाहर की ओर से एक बार कोटिंग करने के बाद ही इसे निकालना है। बाहर से अच्छा से कोटिंग करने के लिए सीमेंट और पानी मिला के गाढ़ा मिक्सर बनाना है। इस तरह से मिक्सर तैयार करके जब भी अच्छा से कोटिंग करते हैं, उसके बाद जब भी निकालते हैं तो ये पोर्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। निकालते समय किसी प्रकार की कपड़ा भी नहीं फैलती है, ना कि क्रैक होती है, बहुत आसानी से निकल जाती है। लेकिन फ्रेंड इन पोर्ट्स में जो आगे काम करेंगे, जो चौथा पॉइंट होगा, वो ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से ये पोर्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, जो कि हम अपनी गार्डन में इसके अंदर प्लांट्स को ग्रो करके कुछ साल यूज कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो के आगे मेरी गार्डन की थोड़ी सी व्यू भी दिखाऊंगी, जो कि इस तरीके से प्लांटर्स में हमेशा बनाती हूँ। इन्हीं प्लांटर्स में काफी खूबसूरत प्लांट्स को ग्रो भी करती हूँ। उन प्लांटर्स में काफी हेल्दी तरीके से फूल भी खिलती है। जैसे कि हम जब भी होम गार्डनिंग करते हैं, गार्डनिंग में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। उन प्लांट्स के लिए बाहर से पोर्ट्स या फिर गमला खरीद के लाना पड़ता है। अगर इस तरीके से घर पे ही बनाने की कोशिश करते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूती तरीके से जब भी बनाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा पैसे खर्चे करके बाहर से गमला या फिर पोर्ट्स खरीद के लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से अच्छा से कोटिंग होने के बाद एक दिन के लिए आपको रखना है। इसे एक दिन छायादार जगह में रखने के बाद कुछ इस तरीके से दूसरे दिन जब भी निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पे पोर्ट्स को इस तरीके से पलटाने के बाद आराम से निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से निकल जाती है। यहाँ पे देखिए, इसलिए इन पोर्ट्स को बनाते समय जब भी प्लास्टिक से कवर करते हैं, निकालते समय किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। उसके अलावा यहाँ पे पोर्ट्स को आकार देने के लिए जिसके ऊपर बनाते हैं, सीमेंट से वो चीज़ भी खराब नहीं होती है, बहुत आसानी से निकाल पाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह से सफाई के साथ निकलती है। अगर इससे पहले भी इस तरीके से प्लांटर्स को आप अपने घर पे बहुत बार बनाने की कोशिश किए, लेकिन जिस तरीके से बनना चाहिए उस तरीके से नहीं बन पाया हो,
आज की इस वीडियो को अगर यहीं तक देख रहे हैं तो इसी तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप भी बिना मिस्टेक किए बहुत आसानी से इस तरीके से इन प्लांटर्स को बहुत सारे बना पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से इन पॉट्स को निकालने के बाद अगर कपड़ा कहीं पर भी कम ज्यादा दिखाई दे तो दोबारा कैंची की मदद से फिनिशिंग कर सकते हैं, जो कि कोटिंग करने के बाद प्लांटर्स काफी फिनिशिंग दिखाई देगी। उसके बाद इन पॉट्स को अंदर से कोटिंग करने से पहले पानी डालना चाहिए। पॉट्स सूखने के बाद जब इसके ऊपर पानी डालते हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद कुछ इस तरीके से सैंड और सीमेंट लेना है। यहाँ पे सैंड और सीमेंट की मात्रा बराबर होना चाहिए। पानी मिला के एक गाढ़ा मिक्सर बनाना है, क्योंकि पॉट्स की अंदर की ओर से अच्छा से हमें कोटिंग करना है, तभी जाके ये पॉट्स जो है काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगी। यहाँ पे मिक्सर देख सकते हैं, मिक्सर जो है इसी तरह से गाढ़ा होना चाहिए। पॉट्स की अंदर की ओर जो भी गैप है, जो भी लाइन दिख रही है, पूरी तरह से अच्छा से पैक करना है ताकि ये पॉट्स आगे स्ट्रॉन्ग रहेगी। यहाँ पे साइड गैप भरने के साथ साथ नीचे की बेस भी मजबूत करना है। वैसे यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, पॉट्स को अंदर की ओर से इस तरीके से कोटिंग करना। अगर इन पॉट्स को बनाने के बाद अंदर से कोटिंग नहीं करेंगे, उसी तरह से रहने देंगे, तो बहुत कम समय में ये पॉट्स जो है खराब हो जाती है या फिर कपड़ा जो है धीरे धीरे फैलने लगती है। क्योंकि यहाँ पर इन प्लांटर्स को सिर्फ आकार दिए है, लेकिन ये मजबूत नहीं है जब तक अंदर से आप कोटिंग नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से अंदर से अच्छा से फिनिशिंग के साथ कोटिंग करना उतना ही जरूरी हो जाता है। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ सीमेंट से मिक्सर बना के अंदर से कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से सीमेंट और सैंड मिला के कोटिंग करते हैं तो पॉट्स जो है काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाती है। इस तरह से कोटिंग लगाने के बाद दोबारा फिनिशिंग करने के लिए एक्स्ट्रा मिक्सर को निकाल देते हैं। ब्रश की मदद से कुछ इस तरीके से फिनिशिंग करेंगे तो देखने में भी अच्छी दिखाई देगी। उसके बाद बीच की ड्रेमेज होल को इस तरीके से खोल लेना है, क्योंकि ये अभी गीला है, इसी समय खोल लेना चाहिए। इसी तरह से बाकी पॉट्स को भी अच्छा से अंदर से कोटिंग कर लेना है। वैसे तो पहले भी इस तरीके से काफी सारे पॉट्स को मैंने अलग अलग तरीके से बना के इसी चैनल पर आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। हो सकता है वो सब वीडियो भी आप लोग देखे होंगे। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंट तरीके से पॉट्स या फिर प्लांटर्स या फिर बड़े साइज के गमला बनाना चाहते हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको पॉट्स या फिर गमला बनाना चाहते हैं बहुत आसानी से बना पाएंगे। वैसे मैं जिस तरह से आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, यहाँ पे आप चाहे आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहे एक जैसा प्लांटर्स बहुत सारे एक साथ में बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अंदर से कोटिंग करने के बाद ये अच्छा से जब सूख जाए, यहाँ पे आप पानी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट कोटिंग करना बहुत जरूरी है। इन पॉट्स को दोबारा लास्ट कोटिंग करने के लिए सीमेंट में पानी मिला के इस तरीके से मिक्सर तैयार करना है। उसके बाद तीनों पॉट्स को अच्छा से अंदर से बाहर से कोटिंग करना है। तो यहाँ पे देखिए, पॉट्स को जब इस तरीके से अंदर से बाहर से लास्ट कोटिंग करते हैं तो पॉट्स पहले से भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग और अच्छी दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लास्ट कोटिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। लास्ट कोटिंग करने के बाद दूसरे दिन जब इस तरीके से अच्छा से सूख जाए, इसके ऊपर आप अपने हिसाब से कलर पेंट कर सकते हैं। इन पॉट्स को जब भी अच्छा से कलर पेंट करते हैं, इसके अंदर जब भी प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो हमारी गार्डन भी देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ पे मेरी गार्डन को देख सकते हैं। इसी तरह से एक जैसा बहुत सारे मैंने पॉट्स को तैयार करी हूँ। इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से प्लांट्स को ग्रो करी हूँ, जो कि गार्डन भी देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। इसी तरह से आप अपनी गार्डन के लिए इन प्लांट्स को, इन पॉट्स को इस तरीके से बना सकते हैं। विंटर सीजन में जब इस तरीके से गार्डन में फूल खिलते हैं, फूलों के साथ साथ पॉट्स भी देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। इसलिए इस तरीके से पॉट्स अगर आप अपने घर पे ही बनाने की कोशिश करते हैं तो बहुत कम खर्च में काफ़ी सारे पॉट्स को बना पाते हैं। वैसे तो आज की इस वीडियो में जो 4 पॉइंट आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से पॉट्स या फिर प्लांटर्स को बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर यहाँ पे आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।